महाभारत और रामायण के अधिकांश कलाकार सांसद बने या फिर किसी अन्य पद पर विराजमान हुए, लेकिन राम की भूमिका निभाने वाले मेरठ के अरुण गोविल ने खुद को अभी तक राजनीति से बेहद दूर रखा था। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इस सीट पर लगातार 3 जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाने वाले राजेंद्र अग्रवाल की जगह अब की बार अरुण गोविल को मेरठ हापुड़ लोकसभा से प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किया है। यह महज एक संयोग है या वजह कोई और? क्या राजेंद्र अग्रवाल के बारे में शीर्ष लोगों को कोई गलत सूचना मिल रही थी संसदीय क्षेत्र में काम करने को लेकर, या वजह कोई और है? क्या रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल सांसद बनने के बाद लोगों को समस्याओं से निजात दिला पाएंगे, या असल में बनाई सीरियल में अपनी राम की छवि बचा पाएंगे? क्या राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल अयोध्या की तरह मेरठ को चमका पाएंगे? क्या मेरठ की जनता अरुण गोविल को वो प्यार दे पाएगी जो रामायण के दौरान राम के किरदार में दिया गया, या बनकर रह जाएंगे रामायण के राम? अब ये सवाल है कि क्या चुनाव जीतने के बाद रामायण के राम मेरठ में मिल पाएंगे, लोगों को समय दे पाएंगे? मेरठ में आपके दर्शन हो पाएंगे लोगों को या नहीं? ये समय ही बताएगा भाई। देखो समस्या का ये सभी सवाल भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। आज पूरी बातचीत इसी पर होने वाली है। रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भाजपा ने मेरठ लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी सन 1958 को मेरठ कैंट में हुआ था। पिता जलकल विभाग में तैनात रहे। भगवान राम का किरदार निभाकर दर्शकों के दिल में बस जाने वाले अरुण गोविल को भाजपा ने मेरठ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। मेरठ में वैश्य और गाजियाबाद से क्षत्रिय समाज का प्रत्याशी उतारकर भाजपा ने दोनों समाज का कोटा पूरा किया है। व्यापारी नेता विनीत अग्रवाल शारदा मजबूत दावेदारी जता रहे थे। महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज के अलावा हापुड़ से विकास अग्रवाल और सुधीर अग्रवाल की भी मजबूत दावेदारी थी, लेकिन भाजपा ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अरुण गोविल के नाम पर फाइनल मुहर लगा दी। आप चाहते थे चुनाव लड़ना? फाइनली यस, इस बार जरूर। दरअसल पिछली बार राजेंद्र अग्रवाल बेहद कड़े मुकाबले में बसपा सपा गठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकूब से जीते थे। हार जीत का अंतर महज 4729 मतों का था। भाजपा हाईकमान का मानना था कि जहां कम अंतर से जीते हैं वहां किसी सेलिब्रिटी प्रत्याशी को उतारा जाए। यही वजह रही कि राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटा और अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया गया। रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के पास स्टारडम के अलावा उनका मेरठ कनेक्शन भी है। उनका जन्म 12 जनवरी 1958 को मेरठ कैंट में हुआ। उनके पिता चंद्र प्रकाश गोविल मेरठ नगर पालिका से जलकल अभियंता थे। अरुण की शुरुआती पढ़ाई लिखाई सरस्वती शिशु मंदिर, पूर्वा महावीर और राजकीय इंटर कॉलेज से हुई। सहारनपुर और शाहजहांपुर में उनकी शिक्षा हुई। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्राप्त की। उन्होंने इंजीनियरिंग विज्ञान में अध्ययन किया और कुछ नाटकों में अभिनय किया। उनके पिता चाहते थे कि वह एक सरकारी कर्मचारी बने, जबकि अरुण कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाए। अरुण 6 भाई और 2 बहनों में चौथे नंबर के हैं। गोविल ने अभिनेत्री श्रीलेखा से शादी की। उनके 2 बच्चे भी हैं, सोनिका और अमल। 17 साल की उम्र में वह बिजनेस के सिलसिले में मुंबई गई और अभिनेता बनने के लिए संघर्ष शुरू किया। अरुण गोविल घर घर लोकप्रिय भले ही रामायण सीरियल से हुए, लेकिन बड़े पर्दे पर वो काफी पहले यानी सन 1977 में आई फिल्म पहेली से डेब्यू कर चुके थे। ये फिल्म पारिवारिक फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस राजश्री प्रोडक्शन की थी। राम के किरदार ने अरुण को आम से खास बना दिया था। सार्वजनिक स्थलों पर लोग उनको देखते ही उनके पैरों में गिर जाते थे। लोग उन्हें भगवान राम के रूप में देखने लगे थे और उनका आशीर्वाद चाहते थे। राम के बाद गोविल टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय रहे और बाकी कई
पौराणिक धारावाहिकों में अभिनय किया। इनमें लव कुश, विश्वामित्र और बुद्धा नाम के टीवी शो में राजा हरिश्चंद्र का किरदार भी अरुण गोविल ने निभाया। टीवी पर उनका दूसरा लोकप्रिय किरदार रहा विक्रम बेताल का। राजा विक्रम इस शो और अरुण गोविल के किरदार को लोगों ने बाखूबी पसंद किया। अरुण ने श्रद्धांजलि, इतनी सी बात, जियो तो ऐसे जियो, सावन को आने दो जैसी कई फिल्मों में भी नजर आए। इसी बीच मेरठ बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय पर अरुण गोविल मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। तो आइए आपको सीधा कार्यालय पर लिए चलते हैं, सुनते हैं क्या बातचीत हो रही है। सर इतने सारे नाम नामों की लिस्ट में आपका नाम आया, मेरा नाम आ गया। अब ये तो आपको पार्टी से पूछना चाहिए। फाइनली ये डिसीजन मेरा तो नहीं है, ये डिसीजन उन्होंने लिया है सबने मिलकर, तो आप उनसे पूछेंगे। आप चाहते थे चुनाव लड़ना, आप चाहते थे चुनाव लड़ना? फाइनली यस, इस बार जरूर। क्या मानसिकता लेकर यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से आप लोगों के बीच में जाएंगे, क्या सोच रहेगी, क्या बातें करेंगी लोगों से, वो बताइए थोड़ा सा। आप भविष्य की बात है मुझसे प्रेजेंट में क्यों पूछ रहे हैं? कोई प्लानिंग होगी आपकी, कोई प्लानिंग? मैं जो पल जैसे आता है मैं उसको उसी तरह से जीता। कुछ चीजें होती हैं, अभी यहाँ बहुत सारी चीजें तो मुझे खुद भी नहीं पता है ना। पहली बार ये मेरे साथ हो रहा है, पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं किस तरह से इसको सोचूंगा, किस तरह से कोई चीज होती है जब हम एक विचार, एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, जब वो सेटल इन हो धीरे धीरे होने लगता है, तब हम अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है ना। जब तक हमें पता ही नहीं कि हमारे नीचे जमीन क्या है, नीचे जमीन पे खड़े हैं, तब तक हम ये कैसे सोचें कि उसमें हम क्या बोल देंगे, कितना उगेगा, हमें नहीं पता। तो अभी जो जमीन बन रही है, ये जो विचार है, अभी जो विचार है, दोनों चीजों में सर कितना अंतर मानते हैं कि वहाँ एक तरफ आपने राम का किरदार निभाया, यहाँ अब आपको राजनीति को 8 सालों में आपको करना पड़ा। पहली बात तो है कि मैं राजनीति मैं नहीं करूंगा, जिसे हम राजनीति की परिभाषित राजनीति हम कहते हैं, वो मैं नहीं करूंगा। वो मुझसे होती नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि वो कैसे की जाती है, न मेरा कोई शौक है। मैं यहाँ आया हूँ कि मेरे पास जो है, मेरे पास है अभी तक के मेरे जीवन के हिसाब से प्यार है, संवेदनशीलता है, मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, ये है, मैं यही करूंगा यहाँ पर। इसके अलावा सो कॉल्ड राजनीति में नहीं कर सकता। लंबे अरसे के बाद यहाँ मेरठ आए, कैसे कनेक्ट करेंगे मेरठ के लोगों से? एक वक्त में एक व्यक्ति बोलेगा तो इतिहास बता दीजिए, क्या आपका नाता रहा है, वो सारी बातें बता दीजिए। मेरी पैदाइश मेरठ में हुई है, हापुड़ बस स्टैंड उस वक्त का, उसके बराबर में ठीक एक मोहल्ला है रामनगर, वहां मैं पैदा हुआ था। फिर मेरठ में मेरठ से मेरी पढ़ाई हुई है। पहले सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो बेगमपुर पर है, वहां से मैंने अपनी पढ़ाई की। मेरठ के लोगों से कैसे कनेक्ट करेंगे सर, लंबे अरसे के बाद मेरठ आना हुआ है सर? नहीं, मेरठ के हो या कहीं भी हो, कनेक्ट तो मन से होता है, कनेक्ट एरिया से नहीं होता, मन से होता है। अगर हम मन से किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें वो मिलता है। ये बात मानकर चलिए, इंसान जो देता है उसे वही मिलता है। अच्छा सर, रामायण के जितने किरदार थे, चाहे अरविंद त्रिवेदी, सुनील लहरी सब या दीपिका, बहुत पहले चुनाव लड़ी है। अरुण गोविल इतना लेट चुनाव में क्यों आए? मतलब पास्ट को जाने दीजिए, भूतकाल है, उसको वर्तमान में क्यों हम लेकर आते हैं? क्या होता है, कोई भी काम इंसान करता है तो उसका अपना अंदर से मन बोलना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो मेरे मन में अभी तक ये बात नहीं आई थी कि मुझे ये करना है। अब जब मेरे मन में आई है तो मैं आ गया हूँ यहाँ। पहली बार विचार कब आया सर ये राजनीति में आने का? चुनाव भैया वो दिन और घंटा घड़ी मेरे पास नहीं थी। ये कहते हैं कि अयोध्या में जब आप गए थे तो उसके बाद से ही ये सारी की सारी प्रक्रिया शुरू हुई। क्या कह रहे हैं? अयोध्या में जब आप गए थे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तब से ये नहीं, तब से नहीं है ये। पर ये बात काफी दिन से चल रही थी। मेरे जो साथ के लोग हैं या जो मैं जानता भी नहीं, वो भी ये कहते थे कि आप जैसे व्यक्ति को देश के लिए इस दिशा में कुछ करना चाहिए। सर, क्या राम के आदर्शों की राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में? आपने राम का किरदार निभाया है। हाँ। और आप जब सांसद बनेंगे तो राम राज मेरठ में कैसे आएगा, उसकी तरफ रूपरेखा बताने का कष्ट करेंगे? सर, अभी दिस इज टू अर्ली फॉर मी टू टेल यू एनीथिंग। अभी परसों तो नाम अनाउंस हुआ है, आज मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। इस विचार को, जैसा मैंने कहा, मेरे अंदर
पूरी तरह संभाल लेने दीजिए मुझे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है 400 पार और मेरठ महत्वपूर्ण सीट है। पिछली बार जो जीत हुई थी मेरठ के सांसद लोकसभा चुनाव में तो 4700 वोट बहुत कम अंतर होता है। मुझे पता है। तो ये अंतर को कैसे कवर करेंगे? जीत बड़ी हो, क्योंकि आप खुद भी एक राम अवतार के रूप में यहाँ पर आए हैं, तो लोगों के जो मन में है वो राम की छवि आपकी है। तो लोगों के मन में बसने का जो नहीं अभी तक नहीं बसे हैं, जिन लोगों के मन में, उनके मन में कैसे बसेंगे? और क्या 400 टारगेट पूरा कर पाएगी भाजपा आपके अकॉर्डिंगली? भाजपा, ये तो पक्की बात है कि भाजपा 400 का आंकड़ा जरूर पार करेगी। तो आपने ये पूछा कि कैसे बसूंगा मैं मन में लोगों को, तो जिन लोगों के मन में तो मैं ऑलरेडी हूँ, तभी तो मैं यहाँ हूँ। जिनके नहीं, क्योंकि 4700 वोट बहुत जिनके नहीं है तो उनके लिए मैंने कहा कि जो मैंने अभी पहले भी आपसे कहा कि मेरे पास जो है मैं वही उनको दे पाऊंगा, है ना, कहीं और से तो लाऊंगा नहीं। तो मेरे पास प्यार है, संवेदनशीलता है, उन्हें अगर मेरी बात समझ में आ जाएगी तो मैं उनके भी मन में बसा। सर अभी आपने एक बात करी थी कि मैं वो सियासत नहीं करूंगा जो चल रही है, फिर राम से क्या उम्मीद की जाए कि कौन सी सियासत करेंगे? राम ने कौन सी सियासत की थी ये बताइए? की थी कोई सियासत की थी राम जी ने? ये है कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं लोकल का टिकट ना होने से नाराज है। जो अंदरूनी राजनीति होगी बीजेपी नेताओं की, भाजपा की, उसे कैसे रोकेंगे? और सब नेताओं को साथ मिलकर लेकर चलना एक चुनौती होगी आपके लिए। अगर ऊपरी तौर पे आपके यहाँ ऐसा नहीं होगा तो राजनीति है, राजनीति में अंदर खाने भीतर बात होता है। राजनीति में ही नहीं, ये सब जगह होता है, समझे ना। जो अवसर जिसे जो पाना चाहता है, अगर उसे अवसर नहीं मिलता तो ये हर जगह होता है। नाराज कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मनाएंगे? अरे बोलने दो यार, उसी का सवाल का जवाब। अरे जवाब तो देने दो जी, बोलिए। जवाब लगभग सारे दे दिए। पीछे का जवाब नहीं जा रहा। वाले सवाल का जवाब दे रहे थे अरुण जी। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि ये हर जगह होता है, सिर्फ राजनीति में ही नहीं होता। खराब लगती हैं कुछ बातें, सबको खराब लगती है, हमें भी लगती है, आप भी लगती है, सब इंसान है, मानव है। लेकिन ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी नाराजगी को दूर कर पाए। और हम कैसे कर पाएंगे? वो हम अपने व्यवहार से कर पाएंगे। जो हमारा व्यवहार होगा उनके लिए, जो तो उसी से हम कर पाएंगे। और ऐसा मेरा हमेशा का मानना है कि अगर आप किसी को प्यार से बात करते हैं तो वो आदमी कभी भी आपको गाली देकर नहीं जाएगा। एक बात तो जरूर सोचेगा कि नहीं यार, ये आदमी प्यार से बात कर रहे हैं, ये आदमी ठीक है। मेरठ के मन में अभी तक अभी एक सवाल ये है कि भाई 2-3 व्यक्ति एक साथ मत पूछो प्लीज। जनता ये जानना चाह रही है कि यदि आप यहाँ से जीत जाते हैं तो सांसद के पास अपनी परेशानी लेके कैसे जाएंगे? क्या मेरठ में रहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगेन भविष्य की बातें मुझे नहीं पता होती, ये समय बताएगा कि आपने कहा कि मुद्दे नहीं, आप प्यार और संवेदनशीलता लेके आए हैं मेरठ की जनता के लिए। राहुल गांधी भी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान की बात करते थे और वही प्यार की बात आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो क्या कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने प्रति जानता हूं कि मैं अपने विचारों के प्रति, स्वयं के प्रति और बाकी लोगों के प्रति कितना ईमानदार हूं, समझे ना। वो आपको समय आएगा तब समझ में आएगा। पेश कर रही है बीजेपी, लेकिन कुछ सी ग्रेड फिल्मों में आपने काम किया है। उनके सोशल मीडिया ने आपके जो सी ग्रेड फिल्म में A+ का सर्टिफिकेट जिन्हें मिला है उसके वीडियोस निकाल के अक्सर सर्कुलेट करने शुरू करती है। तो विपक्ष इसका इस्तेमाल, पक्ष राम की छवि, उधर आपके सी ग्रेड हीरो की छवि, उसमें कैसे तालमेल बिठाएंगे? वो तालमेल मेरा बिठाना मेरा काम नहीं है। पहली बात तो ये है, उनका काम जो वो है, वो जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप किसी को कैसे रोक थोड़ी ही सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीज फाइनली विजय हासिल करती है। सर एक सवाल और, बीच में जीत के बाद रहेंगे आप जनता के बीच में, रहेंगे उनकी परेशानियां, उनके सुख रहेंगे मैं फाइनली एक लाइन आपसे कह रहा हूँ, मेरा ये भरसक प्रयत्न होगा कि मैं उन लोगों के प्रति, उनके विश्वास के प्रति जो मुझे यहाँ लेकर आएंगे,
उनके विश्वास के प्रति मैं हमेशा ईमानदार रहूं, ये मेरा पूरा प्रयत्न है। अच्छा सर, एक सवाल बस ये मुझे बता दीजिए, समाजवादी पार्टी अलग घेराबंदी कर रही है, हाथी अलग आपके सामने आपके राह रोकने के लिए आ गया, तो वहां से आप आए, ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लेके आए कि आपको लग रहा है कि विजय पताका फहरा देंगे आप? ब्रह्मास्त्र न उनके पास है और न मेरे पास है, पहली बात है। मैंने आपसे कहा कि मैं जो लेकर आया हूं मैं बहुत वही लोगों को दूंगा, और मेरी ईमानदारी लोगों के साथ उन लोगों को समझना। तो सुना आपने मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को। वो बोले, मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करूंगा, परिभाषित राजनीति मुझे नहीं आती, राजनीति मेरा कोई शौक नहीं है, मेरे पास प्यार और संवेदनशीलता है, राजनीति नहीं। हर जगह विरोध होता है, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता, मैं प्यार और विश्वास लेकर आया हूं, यही लोगों में बांटूंगा भी, मेरे और विपक्ष के पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। गोविल राहुल गांधी पर भी बोले हैं, उन्होंने कहा कि वो उनका काम है, मुझे किसी पर कुछ नहीं कहना है। अरुण गोविल के नाम की घोषणा से पूर्व कई नाम मेरठ हापुड़ संसदीय सीट पर चल रहे थे। रामनगरी में देश भर के संतों, उद्योगपतियों एवं अभिनेताओं को शीश नवाते देखा गया। तभी से माना जा रहा था कि भाजपा इस लहर का चुनावी लाभ अवश्य लेगी। सौभाग्य का क्षण देखिए, जिस वर्ष भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी साल गोविल का भी वनवास खत्म हुआ। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, आप सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद।